दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल इजी टू लर्न में। फ्रेंड्स, वंस अगेन हम एक नया वीडियो लेकर आ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 के चैप्टर नंबर 6 में, और चैप्टर का नाम है हमारे चारों ओर के परिवर्तन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 6। तो फ्रेंड्स, हमारे चारों ओर के परिवर्तन में आप लोग को सब कुछ ऐसा पढ़ने को मिलेगा जिसमें सामान्य गतिविधियां होती है। जैसे कल्पना कीजिए, यदि आपको अपने चारों ओर के किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, तो क्या एक बड़े मजे की बात नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? क्योंकि जैसे ही हम लोग देखते हैं कि एक जादुई शक्ति मिलना मतलब एक बहुत बड़ी पावर मिलना, वह कौन सी वस्तुएं जिन्हें आप बदलना चाहोगे? तो देखते हैं कि ये जो स्टूडेंट है, एक बालक है, सोच रहा है कि किस चीज़ को मैं बदलूं। यहाँ पर कभी एक भगवान के बारे में सोचता है, कभी महल के बारे में, कभी नाक लंबी करने के बारे में, कभी उड़ने के बारे में, कभी चॉकलेट। तो इस टाइप की उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें आती है। तो वास्तव में हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं, क्या आप कुछ ऐसी वस्तुओं की भी सूची बना सकते हैं जिनके बिना आप किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? यानी बिना मैजिक पावर के भी हम कौन सी चीज़ें बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं। खेतों में फसलें शायद समयानुसार बदलती रहती है, पत्तियां रंग बदलती रहती है, सूखकर पेड़ों से गिर जाती है, फूल खिलते हैं और फिर मुरझा जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं, आप बढ़कर लंबे हो जाते हो। इन सब के बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले से ऐसा महसूस हुआ कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? तो ये ऐसा तो हम लोग को जनरली महसूस तो नहीं होता, लेकिन देखते तो हैं। क्या कुछ परिवर्तनों के साथ साथ समूहों में हम रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें कोई समानता यदि मिलती है तो वो हमारे लिए सहायक होगी। क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? उत्क्रमित का मतलब होता है उसको मतलब रिवर्स ऑर्डर में ले जाना। मतलब उत्क्रमित का वैसा सीधा सा मीनिंग आप लोग विपरीत होता है ना, विपरीत शब्द याद करें, उल्टा ले जाना है ना, विपरीत या उल्टा। ठीक है, देखते हैं। अब जैसे मान लो कि हमने लकड़ी को जलाए, अब दोबारा लकड़ी तो बन नहीं सकती, तो ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं हो सकता। हम देखते हैं जैसे कि गेहूं में हमने कंकड़ मिलाया, दोबारा अलग कर सकते हैं, तो ये रिवर्सिबल ऑर्डर है ना, उत्क्रमित किए जा सकने वाले क्रियाकलाप। एक गुब्बारा लीजिए, उसे फुलाइए, सावधानी पूर्वक बरते कि वो फट ना जाए। गुब्बारे का आकार और आमाप बदल गया ना, वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, अब उसकी हवा निकल जाने दे। ठीक है, अब उसकी हवा जैसी निकलेगी तो क्या होगा? देखें, ये गर्ल जो है अभी बैलून को फुला रही है। अब तो अपने मैंने ओरिजिनल शेप में आ गया ना। एक कागज का टुकड़ा लो, उसको चित्र अनुसार मोड़ लो। इससे कागज का टुकड़ा खिलौने हवाई जहाज में परिवर्तित हो गया। आपको हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाएं तो कागज को पुनः सीधा कर लो, है ना। तो अब ये क्या है? रिवर्स हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही देखते हैं, जैसे ये आपको कागज दिख रहा है ना, यहाँ पर सीधा कागज था, फिर मुड़ गया। अब क्या बोलते हैं कि क्रियाकलाप 3 में किसी गुथे हुए आटे की एक लोई बनाओ, इससे रोटी बेलने की कोशिश करो। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो, तो इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित कर लो। ठीक है, तो ये भी रिवर्स ऑर्डर है ना। ये देख रहे हैं आप लोग, ये आटा से हमने रोटी बनाने का कोशिश की है। अब इन तीनों क्रियाकलाप में जो परिवर्तन देखे उनके बारे में सोचो, एक जैसा है क्या? तो तीनों ही रिवर्स जा सकते हैं। क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? बिल्कुल समान होगा ना, वह अंतर तो आएगा नहीं। क्या गुथे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला, बताएं। क्या आप इन तीनों क्रियाकलापों में यह संभव है कि जिस पदार्थ से क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया है उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? और यदि हाँ, तो मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं उन्हें पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन्हीं क्रियाकलापों को अलग ढंग से करते हैं। ठीक है, चलिए तो देखें यहाँ पर क्रियाकलाप 4,
उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में आपने उपयोग किया है और उसके पूरे माप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में किसी नुकीली पेंसिल से छेद करो। ओ, ये गुब्बारा तो फट गया है ना, तो छेद करने पर ही फटता है। क्रियाकलाप दूसरा देखो, अब वो छेद तो दोबारा बंद नहीं होगा। कागज का टुकड़ा लो और जिसको आपने पहले प्रयोग में किया था, अब उसके ऊपर एक हवाई जहाज का चित्र बनाओ, उससे बाहरी रेखा के साथ साथ उसको आप काट दो। अब ये कट गया। अब कटने के बाद इसको हम दोबारा जोड़ नहीं सकते, है ना। वैसे ही क्रियाकलाप 6 देखते हैं। गुथे हुए आटे की रुई से रोटी बेलकर उसे तवे पर सेको। ठीक है, अब तवा पर सिक गया ये, जैसे ना ये रोटी फूल गई। यदि आप से वही 3 प्रश्न पूछे जाए जिनके उत्तर आपने क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए थे, तो इस बार आपके उत्तर क्या होंगे। हम देखते हैं कि क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हुए हैं जो, उनको वापस नहीं किया जा सकता, मतलब रिवर्स में नहीं लाया जा सकता। तो आप पेंसिल और रबर का उपयोग करते हैं, इसके बार बार उपयोग से इनके आकार और आयतन में परिवर्तन हो जाता है ना। तो इन परिवर्तनों को देखो, जब भी अपन पेंसिल को छीलते हैं तो थोड़ा सा छोटी हो जाती है, लेकिन अब दोबारा बढ़ती थोड़ी है। तो क्या हम इन परिवर्तनों को उलट सकते हैं। आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा, वो मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल सकता है। क्या परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है। अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो वैसे कच्ची मिट्टी रहती तो इसको तो आसानी से हम दोबारा कर सकते हैं ना। तो कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं, आपके विचार में इन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है। ठीक, रिवर्स ऑर्डर में तो कुछ को तो हम किया जा सकता है। देखिए, इन परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका है, ये देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया रिवर्स ले जाया जा सकता है या नहीं। चलिए अब देखते हैं कि यहाँ पर पहला है कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। अब कच्चे अंडे से जब हम उबाल लेंगे तो इसको रिवर्स नहीं कर सकते। गाढ़े घोल से इडली यदि बन गई तो उसको दोबारा इडली घोल थोड़ी बना सकते, ये भी नहीं किया जा सकता। गीले कपड़े यदि सूख जाए तो दोबारा गीला किया जा सकता है। ऊन के धागे को स्वेटर बनाने के बाद दोबारा हम इसको ऊन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अनाज से बना गया आटा, अब आटे से अनाज थोड़ी बनेगा, ये थोड़ी होगा। ठंडे दूध से गर्म हो सकता है तो गर्म से ठंडा भी हो सकता है। सीधी डोरी को हम लोग कुंडलित कर दें और फिर कुंडलित को फिर सीधी कर दें। कली से यदि फूल बन गया तो फिर हम इसको रिवर्स नहीं ला सकते। दूध से पनीर बन गया तो पनीर से दूध थोड़ी बनता है। गाय के गोबर से बायोगैस बन गई तो वो दोबारा रिवर्स नहीं बनती। खींचे हुए रबर बैंड से सामान्य साइज का रबर बैंड बिल्कुल बन सकता है ना, खींचो और छोड़ो। जमी हुई आइसक्रीम से पिघली हुई आइसक्रीम बिल्कुल कर सकते हैं ना, रिवर्स दोबारा जमा सकते हैं। तो देखें आप, क्या है कि क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके भी हो सकते हैं। हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। क्या कभी इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है ना। ये यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, ये हमने यहाँ पर ये हैंडलों पर इसको जड़ दिया है। ठीक है, और कुछ अभी जड़ना बाकी, जैसे ये इनको जड़ना बाकी, इनको जड़ना बाकी। अब इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है ना, रिंग होती है, जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। देख रहे हैं आप लोग, ये यहाँ पर ये रिंग है, रिंग में ये लकड़ी को फंसा दिया जाएगा। तो साधारणतः इस वलय का माप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करना पड़ता है, जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है और फैल जाती है। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है ना। देखो अब क्या होगा, इसको जैसे ही गर्म करेंगे, तो ये गर्म करेंगे तो थोड़ा सा साइज में क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। और फैल जाएगा तो लकड़ी इसमें समा जाएगी और फिर ठंडा होगा तो फिर ये वापस अपने मूल रूप में आ जाता है। जब वलय ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है, अपने हत्थे पर कस जाता है। ठीक है, इसी प्रकार के परिवर्तनों का उपयोग बैलगाड़ी के पहिए पर लोहे के रिम को कसने के लिए किया जाता है। ठीक है, यहाँ पर अब जैसा कि हम देखते हैं कि धातु के रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर क्या होता है कि रिम जो है पहिए पर चढ़ जाता है ना, ये आराम से थोड़ा सा ये क्या बड़ा बनाते हैं, तो मतलब बड़ा बन जाता है ये पिघलाने के बाद। तो ये इसके ऊपर फैल जाएगा तो ये आराम से चढ़ जाएगा, तो चढ़ जाता। पहिए के किनारे के ऊपर पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है। ठीक है, अब पहिए के ऊपर यदि वो कस जाता है एक प्रकार से, है ना। अब क्या होता है
जब भी हम जल को बर्तन को गर्म करते हैं ना जल उबालने के लिए, तो कुछ समय बाद वो उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहे तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है, क्योंकि पानी उड़ जाता है, वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जल वाष्प में परिवर्तित हो रहा है, जो जल है वो व्यापार बना रहा है ना। अब अध्याय 5 के क्रियाकलाप 7 में अपन ने देखे होगी, जलवाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। अब हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा। बर्फ गर्म करने पर बर्फ तो पिघलती है, ये किस में बदलती है? क्या इस जल को वापस हम बर्फ में बदल सकते हैं? बिल्कुल बदल सकते हैं ना, ये रिवर्स हो सकता है। अब क्या कहता है, बूझो ने देखा कि सड़क किनारे वाले जो सड़क की मरम्मत करने के लिए काले रंग के पदार्थ टार का उपयोग करते हैं ना, टार है ना वो डामर का। बूझो ने जाना कि काले रंग के पदार्थ को गर्म करने पर उत्क्रमित हुआ परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है? तो यहाँ पर बिल्कुल गर्म कर सकते हैं ना, फिर गर्म करने से नरम हो जाएगा, फिर से टाइट हो जाएगा, तो हम इसको रिवर्स ऑर्डर में ले जा सकते हैं। ठीक है, चलिए अब अगला क्या दिखता है। पहली ये जानना चाहती है, कि आपने कभी लोहार को औजार बनाते देखा? लोहे के टुकड़े को किस विभिन्न प्रकार के औजारों में परिवर्तित करता है। लोहे के टुकड़े को जब तक गर्म करते हैं तब तक वो लाल रहता है, लाल ना हो जाए और मुलायम हो जाता है, तब उसको पीट कर अच्छा अनुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हो गया? तो इसमें एक प्रकार का मतलब उसकी तंतुओं में परिवर्तन हो जाता है ना, फिर वो एक रूप रंग ले लेता है। ठीक है, गर्म करने पर ढीले हो जाते, दूर दूर हो जाते हो। एक क्रियाकलाप देखते हैं, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसने स्केल लंबाई पर नापी, एक उचित स्थान पर ले जाकर लगा दिया। हाँ, थोड़ा ध्यान से लगाना है। कुछ समय तक इसे जलने दे, मोमबत्ती को बुझा दे, अब उसकी पुनः लंबाई नापे, तो आप देखोगे कि थोड़ा लंबाई बढ़ जाती है। ठीक, क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? यदि कुछ मोम गर्म कर ले और फिर गर्म करने के इस परिवर्तन को उत्क्रमित कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वो दोबारा ठंडा किया जा सकता है। अब क्या होगा यहाँ पर, ये क्रियाकलाप 7 में धूप बत्ती से दोहराए, जब तक यह पूरी जले तब तक प्रतीक्षा करे। अब धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिया? पूरा धुआं बन गया। धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनते हैं, कुछ राख होती है, गैस के रूप में होती है। इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण हम उसे महसूस कर सकते हैं। इसी प्रकार परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है। तो क्या होगा फ्रेंड, समझे कि इसी प्रकार माचिस की तीली में भी क्या परिवर्तन हुए थे, है ना, वो रसायन परिवर्तन थे, नया पदार्थ बना था जिससे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया गया था। अभी तक परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके स्थान पर देखा गया है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तो होने वाले परिवर्तन किस प्रकार के होंगे? तो देखो, नया पदार्थ बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। उदाहरण 4 में हम अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था, है ना, लेकिन क्या आपके अनुसार जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? बिल्कुल नहीं हुआ था। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। अब क्रियाकलाप अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करना और नमक प्राप्त करना था, है ना। इस प्रकार क्या हम देख सकते हैं कि नमक को जल में पानी में घोलने पर परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तो बिल्कुल किया जा सकता है ना, नमक से पानी को मतलब नमक को पानी से हम हटा सकते हैं। पहली ने पूछा है कि क्या आपने कभी दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म में दही को थोड़ी सी मात्रा डाला और दूध को निकालकर कुछ घंटों के लिए रख दिया। एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं, ठीक है, और कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। ठीक, तो इसमें रसायन परिवर्तन होते हैं, नए पदार्थ बनते हैं। क्या इन परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। हमने देखा है कि पदार्थों को उत्क्रमित करके किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके कुछ परिवर्तन लाए जा सकते हैं। हमने यह भी देखा कि कुछ जो है पदार्थ उत्क्रमित किए जा सकते हैं, जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की जो वस्तुएं हैं, वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती है ना, रिवर्स ऑर्डर में लाने की। लेकिन क्या यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके और इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है? ठीक है, एक तो परिवर्तन जिसमें उत्क्रमित किया जा सकता है और एक परिवर्तन जिसे रिवर्स नहीं लाया जा सकता। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को
करने की विधियों के बारे में और इनको वर्गीकृत करने के बारे में हम थोड़ा अध्ययन करेंगे। ठीक है फ्रेंड, कुछ जो नए शब्द आए थे वो क्या थे देखें, वो थे परिवर्तन, संकुचन, परिवर्तन नया बनना, संकुचन यानी सिकुड़ना, वाष्पन, वाष्पन यानी उसका गैस अवस्था में बदलना, प्रसार यानी फैलना, गलन यानी गल जाना, ठोस से द्रव रूप में आना। तो कुछ परिवर्तनों को हम उत्क्रमित कर सकते हैं, कुछ को नहीं। ठीक है, ये बात भी सही है। चाय को पदार्थ को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ को के साथ मिश्रित करके हम उनमें परिवर्तन ला सकते हैं। बिल्कुल ठीक है, तो गर्म करने से थोड़ा सा उसमें परिवर्तन तो आता है। ठीक है, अगला देखते हैं। अब फ्रेंड्स इसमें हम अभ्यास प्रश्न देखेंगे। चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, जब आप जलमग्न इलाके में घूमते हैं तो अपनी पोशाक को मोड़कर उसकी लंबाई को कम कर लेते हैं, क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल, क्यों नहीं किया जा सकता। जैसे मान लो कि कोई छाता है, जैसे कोई छाता अपन ने उसको फैला दिया ना, और जब काम हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसको फिर से मोड़ लेंगे। ठीक है, अगला है, अकस्मात आपका प्रिय खिलौना टूट जाता है तो कतई इस परिवर्तन को नहीं चाहते थे, क्या यह परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता, क्योंकि एक बार खिलौना यदि टूट जाए तो उसको हम नॉर्मली तो जोड़ नहीं सकते। ठीक है, हाँ, यदि कोई नॉर्मली ये प्लास्टिक जो एक केवल एक कनेक्टर अलग हुआ तो हम उसको कर सकते हैं। चलिए अगला है, अपने को ये बताना है कि लकड़ी को जो चीरना है वो क्या रिवर्स किया जा सकता है? लकड़ी का चीरने को हम रिवर्स नहीं कर सकते। ठीक है, अगला, आइसक्रीम का पिघलना, उसको हम दोबारा आइसक्रीम जमा सकते हैं? बिल्कुल जमा सकते हैं। चीनी का जल में घुलना दोबारा हम कर सकते हैं। ठीक है, खाना पकाना बिल्कुल नहीं किया जा सकता। आम का पकना दोबारा कच्चा नहीं होता। दूध दही जमना दोबारा रिवर्स ऑर्डर में नहीं होता, क्योंकि एक बार यदि दही बन गया तो वो दोबारा दूध नहीं बनता। ठीक, चित्रकारी करने में ड्राइंग शीट में परिवर्तन हो जाता है, क्या आप इस परिवर्तन को रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल, देखो, चित्रकारी में यदि हमने पेंसिल का उपयोग किया है ना, पेंसिल का यदि हमने उपयोग किया है तो हम उसको दोबारा कर सकते हैं, लेकिन यदि हमने पेन का उपयोग किया है तो हम उसको दोबारा नहीं कर सकते। ठीक, अगला, यदि स्पष्ट करो कि रिवर्स ऑर्डर यानी उत्क्रमित किए जाने वाले, उत्क्रमित न किए जाने वाले परिवर्तनों में अंतर करो। तो देखो, उत्क्रमित किए जाने वाले जो परिवर्तन है हम उसको मूल रूप में प्राप्त कर सकते हैं, और जो नहीं हो सकते उसको हम मूल रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण देखो, जैसे कागज का मोड़ना, मैं आपको एक उदाहरण बताऊं तो कागज को मोड़ना जो है, कागज मोड़ना, ये क्या है, उत्क्रमित किए जाने वाले, ठीक है, रिवर्स ऑर्डर में है। जैसे पानी में शक्कर को मिलाना है ना, पानी और शक्कर को मिलाना, इसको हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स ऑर्डर में ले जा सकते हैं। जैसे और हम देखें तो उदाहरण के तौर पे बैलून को है ना, कोई गुब्बारे को फुलाना, तो गुब्बारा दोबारा हम फैला सकते हैं ना। इसके अलावा हम समझ लें कि कोई बिजली का बल्ब है ना, बिजली का जो बल्ब है उसको हम लोग जला सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें रिवर्स में कर सकते हैं। अब जो नहीं कर सकते, जैसे मान लो कागज काटना, ठीक है, तो कागज काटने को हम रिवर्स ऑर्डर में नहीं कर सकते। दूसरा, लकड़ी काटना है ना, लकड़ी काटने को भी रिवर्स ऑर्डर में हम नहीं ले जा सकते। इसके अलावा बैलून यदि फट जाए ना, गुब्बारा फट जाए, तो हम उसको भी दोबारा नहीं कर सकते। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं कि टूटी हुई हड्डी पर यदि पट्टी के ऊपर प्लास्टर ऑफ पेरिस की एक मोटी परत चढ़ा दी जाती, सूखने पर कठोर हो जाती है, जिससे टूटी हड्डी हिलती नहीं, क्या आप इस परिवर्तन को रिवर्स कर सकते हैं? तो इस परिवर्तन को रिवर्स नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, ये एक सीमेंट है, ये क्या हो जाता है, ये टाइट हो जाती है, और टाइट होने के बाद दोबारा अपने मूल रूप में नहीं आती है ना। टाइट होने के बाद इसको हम रिवर्स ऑर्डर में नहीं ला सकते। तो यहाँ पर लिखना है, टाइट होने के बाद पीओपी को हम मूल रूप में प्राप्त नहीं कर सकते। रात्रि में सीमेंट की जो बोरी है खुले मैदान में रखी हुई है, ठीक है, वर्षा के कारण भीग जाती है, लेकिन तेज धूप निकलती है, तो क्या सीमेंट में जो परिवर्तन हुआ उसको रिवर्स कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। वो भी क्या हो जाता है, सीमेंट जम जाता है ना, तो सीमेंट जम जाता है क्योंकि ये एक रासायनिक परिवर्तन है, इसमें नया पदार्थ बन जाता है, और इन पदार्थों को हम रिवर्स नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये हमारा छोटा सा वीडियो हुआ। जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, इसको सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी प्रॉब्लम्स हो वो हमें मेरे साथ कमेंट में शेयर जरूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।
है।